बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। सलमान सिद्दीकी साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप अपने स्पाउस के लिए, अपनी बीवी के लिए या बीवियों के लिए कहा कि आप अपने खामद के लिए अगर ये कहा जाए कि आप कुर्बानी उनके लिए जो देते हैं वो कितनी आपने कुर्बानियां दी उनके लिए, तो कहते हैं आपकी लिस्ट इतनी लंबी होगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से ख़त्म हो रही है। और अगर आपने इस तरह का रिश्ता रखना है तो उस रिश्ते में किसी भी किस्म की कोई मजबूती नहीं हो सकती, क्योंकि जब अल्लाह ताला के लिए आप कुर्बानी देते हैं, जब सदका देते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब कुर्बानी अल्लाह के लिए देते हैं तो दिल से देते हैं, खुलूस से देते हैं। आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अल्लाह ताला जो है उसको कबूल करेगा। तो जब आप अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी फैमिली में जब कुर्बानी देते हैं तो और अगर याद रखते हैं तो वो कुर्बानी आप करके एक किस्म का आप दरिया में डाल रहे हैं उसको, जैसे नेकी का दरिया में डाल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही आप कर रहे हैं। क्योंकि आपकी कुर्बानी जो है उसको या तो आप खुशी से कर रहे हैं और उसको भूल जाएं, लेकिन अगर आप उसको कुर्बानी करके, कुर्बानी दे के अपनी वाइफ को, या वाइफ जो है हस्बैंड को ये गिनवाती रहे या गिनवाता रहे बंदा अगर है तो ये किसी भी तरह से इसको आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी कमाल की रिलेशनशिप है। क्योंकि जब आप एक दूसरे के लिए कुर्बानियां गिनवाना शुरू कर देना तो इसका मतलब ये है कि आप वो भूले नहीं हैं, वो चीज़ें आपको सता रही हैं जो कुछ आपने अपने स्पाउस के लिए किया है। अगर आप अपने स्पाउस के लिए कुछ करते हैं तो वो आप एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए करते हैं ना। अगर आपने घर छोड़ा है, या फिर आपने मुल्क छोड़ा है, आपने काम छोड़ा है, आपने कोई ऐसा कारोबार चेंज किया है और आप उसको फिर भी याद दिलाते रहते हैं अपने स्पाउस को कि मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, तो आप ना तो 100% उस चीज़ में अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, और ना ही आप 100% अपने आप को खुश रख सकते हैं, और ना ही आपके स्पाउस कभी खुश होगा इस चीज़ को सुन सुन के कि ये बार बार मेरे ऊपर बात आ रही है। क्योंकि अगर मामला जो है, जो आपने किया है, जो कुर्बानी आपने दी है, लेट्स से आपने कुर्बानी दी है कोई, और वो उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, तो आपका जो स्पाउस है वो हमेशा उसको पता चल जाएगा, उसको ये है कि अभी मुझे ये सुनने को मिलेगा कि तुम्हारी वजह से कुर्बानी दी थी, अब देख लो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। और अगर वो चीज़ सही होगी तो फिर बंदा भूल जाता है, वो उसे होता है कि मेरी मेहनत से सब कुछ हुआ है, तो कुर्बानी दी भी तो क्या किया, मैंने अपने लिए किया सब कुछ। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी ये बात बहुत ही एक किस्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हम सब के लिए जो शादीशुदा हैं, कि अगर हम अपने घर वालों के लिए कुछ करते हैं तो उसको कुर्बानी का लफ्ज़ ना दें, कुछ भी उसको कह लें, कुर्बानी का लफ्ज़ ना दें, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ये आपको किसी ना किसी तरीके से तंग करता रहेगा और आपको महसूस करवाता रहेगा कि आपने ना जाने कौन सा तीर मार लिया आपने। और कुर्बानी कोई भी अगर आपने देनी है, कोई भी आप चीज़ ऐसी करते हैं जो कि रिश्ते को जोड़ के रखने वाली है, तो वो कुर्बानी नहीं है, वो आपकी तरफ से वो आपका फ़र्ज़ है। तो अगर आप ये फ़र्ज़ थोड़ा सा फ़र्क जान लेना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान गुजरेगी, बहुत आसान। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान गुजरेगी अगर मैं अपनी दी हुई कुर्बानियाँ जो है ना गिनवाऊँ, अगर मैं अपनी वाइफ से ये ना सुनूं कि मैंने ये कुर्बानी दी, अगर मैं अपने बच्चों को कुछ उनको करके दूं, ये ना उनके कहूँ कि मैंने इतना वक्त गुजार के ये पैसे इकट्ठे किए और तुम लोगों के लिए मैंने कुर्बानी दी अपने वक्त की, तो ये जो है ना, ये लफ्ज़ हमारी लुग़त से निकल जाना चाहिए, हमारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं अपनों के लिए तो वो कुर्बानी नहीं है, वो आपका फ़र्ज़ बनता है।